लोकसभा चुनाव के लिए बस अब कुछ ही दिनों का समय बचा है और ईवीएम वीवीपैट को लेकर सवाल अब भी उठ रहे हैं। इससे जुड़ी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है जिसमें ईवीएम के सभी वोटों की गिनती वीवीपैट की पर्चियों से कराने की मांग की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को तय की गई है, यानी लोकसभा चुनाव के पहले फेज शुरू होने से ठीक 3 दिन पहले। मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने 100% ईवीएम वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इसके कारण लोकसभा चुनाव के नतीजों में 5 से 6 दिन की देरी आ सकती है। एडीआर के अलावा एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने भी इससे पहले ऐसी ही मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी याचिका पर जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन अब 16 अप्रैल को इन दोनों ही याचिकाओं पर जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट में एडीआर की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ईवीएम के वोटों और वीवीपैट की पर्चियों को क्रॉस वेरीफाई किया जाना चाहिए। एडीआर ने सुझाव दिया है कि ये प्रक्रिया जल्द हो सके, इसके लिए वीवीपैट पर बारकोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ऐसा पहला मौका नहीं है जब ईवीएम में दर्ज वोटों और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हो। इससे पहले भी 2019 में 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में ये मांग की गई थी कि हर लोकसभा क्षेत्र की 50% ईवीएम वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाना चाहिए। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि अगर लोकसभा के 50% ईवीएम वोटों का वीवीपैट से मिलान किया जाएगा तो इससे नतीजे आने में कम से कम 5 से 6 दिन का समय लग जाएगा। इसके बाद 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि हर लोकसभा की 5 ईवीएम और वीवीपैट में डाले गए वोटों को मिलान करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले तक चुनाव आयोग एक ईवीएम में दर्ज वोटों को वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करता था। बाद में 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की थी, जो खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि वो पुराने फैसले को नहीं बदलना चाहती। अब एक बार फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।